तो देखिए हम हैं इस समय छायसा में और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्रफल में ये बना हुआ एक मंदिर है। और ये देखिए कि चारों तरफ हरियाली आपको देखने को मिलेगी, यानी बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि इस तरह का ये मंदिर आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि मंदिर तो हमने भी बहुत देखी। सबसे बड़ी खूबी क्या है मंदिर की, जैसे हम प्रवेश करते हैं मंदिर से पहले एक लंबा चौड़ा तालाब है, उनको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, हम आपको दिखाएंगे। तो इस जो आप इस चैनल के माध्यम से इस जो मंदिर की खूबियों को देख रहे हैं, और के लोगों का कहना है कि जो लोग यहाँ आता है और बाबा से सच्चे मन से मुराद मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। तो गौतम बुद्ध नगर जिले का एक गांव पड़ता है छायसा। यहाँ पर हम एक स्वामी जी हैं, उनसे वार्ता करते हैं। ये एक मंदिर है, इस मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे एक तालाब, बहुत लंबा चौड़ा तालाब है। और इस मंदिर के अंदर किस किस देवी देवता की मूर्ति और कितना पुराना मंदिर है, जो यहाँ के निवासी हैं उनसे भी बातें करेंगे। ये मंदिर में अब हम प्रवेश करते हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर के लिए एक जिम खाना भी बना हुआ है, जो बना है ओपन जिम होता है। और यहाँ स्वामी जी हैं, गांव के कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं इस मंदिर के विषय में। स्वामी, प्रवेश हमने मंदिर में किया, देखते हैं यहाँ पर एक जो है प्राचीन कालीन एक मूर्ति रखी हुई है। ये प्राचीन कालीन मूर्ति, इसके विषय में ज़रा हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए। ऐसा कि इसके बारे में तो हमारे पूर्वज हमको यही बताते हुए कि प्राचीन काल से ही एक शिलाखंड जी यहाँ स्थापित है, और उसी को आधार बना करके ये सारा मंदिर में एक जो भव्यता और एक यहाँ जो भी वैभव देख रहे हैं, पूरा गांव इसी को आधार बनाता है। इसी को अपना एक तरह से हम इसी को ही ग्राम देवता के रूप में, जैसे कि मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, देखता हूँ कि हर गांव का एक ग्राम देवता होता है, तो इसी शिलाखंड को हम ग्राम देवता के नाम से पूजते हैं और मानते हैं। ये शिव की पिंडी है। ये बराबर में दूसरा है शिव जी की मूर्ति पिंडी है। दर्शन इसी तरह से कराते जाइए हमें इसके बाद जो तो है इसमें यही शिव जी महाराज का जो अपने स्थान दिया गया है जी, नंदी और उनके माता पार्वती का और गणेश कार्तिकेय उनका पूरा परिवार हाँ, जो शिव का पूरा परिवार। आदि योग गणेश जी की प्रतिमा है, जिनको गणपति बाबा के नाम से अब तो प्रसिद्ध हो गए, पूरा प्रसिद्धि मिल रही है। ये शिव और पार्वती जी हैं, और नीचे उनके ये पिंड विराजमान है। इधर शंकर जी रहते हैं, उनकी पिंड है। पूजा कर हनुमान जी का ये प्रतिमा है, और हनुमान जी की ये प्रतिमा हमारे गांव-गांव में चरित्र का निर्माण यदि भारत में संभव है, तो हम केवल हनुमान जी को यदि आधार बना करके हम अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। और आज भटकती हुई युवा पीढ़ी के लिए हनुमान जी बहुत बड़ा सहारा है। जब हम देखते हैं कि हमारे देश का नौजवान जब कमज़ोर पड़ता है और कहीं अपने आप को असंतुष्ट पाता है, तो हनुमान जी की शरण में आएगा तो निश्चित रूप से बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाएंगे। और जैसे राम जी ने हनुमान जी को अपना बल याद दिलाया था, ऐसे ही आज युवा पीढ़ी को पुनः बल याद दिलाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारा ये मंदिर है ओम। बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ दर्शाया गया है। और श्री कृष्ण जी को जैसे कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, मूल श्री कृष्ण जी का जो मुख्य कार्य था वो था गोवर्धन, अर्थात गाय का वर्धन करना। उन्होंने गोवर्धन अर्थात गाय के पालन जैसे बड़े कार्य को अपने हाथों में लिया था। इसलिए तो कहते हैं कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत पहाड़ जैसे कार्य को आगे बढ़ाया। तो आज पुनः हमें गोवर्धन पर्वत को उठाने की आवश्यकता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि सुबह होते होते गाय माता की हत्या हो जाती है, और अब तो पूरी मीडिया में चर्चा ये तिरुपति बालाजी महाराज का जो मंदिर है आंध्र प्रदेश में, किस तरह से वहाँ के प्रसाद में गाय की चर्बी, आश्चर्य और इससे बड़ा तो खेद कुछ हो ही नहीं सकता। जिस देश को हमने राम और कृष्ण के उद्घोषों से हमने आज तक जीवित रखा है, वहाँ भगवान के प्रसाद में गाय माता की चर्बी मिल जाती है। इससे बड़ा अपमान इस भारतीय संस्कृति का कुछ हो नहीं सकता। तो आज बड़ी आवश्यकता है। आज कहाँ सुप्रीम कोर्ट सो रहा है, कहाँ ये विपक्षीय पार्टियां जो आवाज़ उठाती हैं, कहाँ हैं? हमें सबको राजनीति से ऊपर उठ करके
और समस्त भेदभाव से ऊपर उठ करके अपनी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम अपनी पवित्रता को अखंड अक्षुण्य नहीं बनाए रखेंगे तो हम कब के नष्ट और इस दुनिया से मिट जाएंगे हो जाएंगे। एक मंदिर है, इसमें शनिदेव जी की मूर्ति स्थापित की हुई है। तो शनिदेव जी के विषय में और हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताइए। देखिए, वैसे तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा सारा ही जो अस्तित्व है इसको देव का रूप माना गया है। पंचदेव पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश से ही सारा ब्रह्मांड बनता है। अनादिकाल से लेकर के आज तक कितने महापुरुष हुए हैं और उन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। तो ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूँ कि आदिकाल में कोई शनि के नाम के राजा रहे और उनके कार्य बड़े विशाल रहे हों, तो उन्हीं का ही ये एक तरह से प्रतिरूप है। इसमें कुछ विसंगतियाँ हो सकती हैं, एक डर हो सकता है, एक भय हो सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता। शनि से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे देव हैं और शनि से किसी को खतरा नहीं है। दोस्त तो हमारे अंदर होते हैं, इसलिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार सब दिन शुभ हैं और सभी देव शुभ हैं। लेकिन जब हमारे कर्म खराब होते हैं तो देव ही क्या, परमात्मा भी उसके ऊपर प्रकोप ढाता है। तो हम सभी देवी देवताओं को समान रूप से पूजें और उनकी जो शक्तियाँ हैं उसे प्राप्त करें। इससे भय खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति का बड़ा विनाश तब होता है कि जब हम दिनों को अशुभ मान के और शुभ को किसी विशेष दिन के लिए टालते रहते हैं। इसलिए आपको चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, शनिवार हो, जब शुभ आपके दिमाग में आए तब कर लीजिए। अशुभ को करने से पहले सोचिए। तो मैंने कोई बहुत शास्त्र पढ़े, लेकिन किसी भी शास्त्र में मैंने ये नहीं पढ़ा कि शनिवार में कोई दोष होता है। इसलिए ये दोष बताना हमारी संस्कृति का गुण नहीं है। हमारे लिए तो साल के 365 दिन शुभ हैं। हर दिन हमने उत्सव मनाए हैं, हर ऋतु में हम उत्सव मनाते हैं। इसलिए हमारे देव कभी सोते नहीं हैं, वो देव तो हमेशा जागते रहते हैं। अरे वो भी संस्कृति, कोई संस्कृति होगी जहाँ के देव सो जाएं। इसलिए हमारे देव कभी सोते नहीं हैं, हमेशा जागते रहते हैं। देव उनके सो जाते हैं जो खुद सोए हुए हैं बुराइयों में, नशे में, व्यभिचार में, भ्रष्टाचार में। उनके देव सो जाते हैं। अपने देवों को जो जागे हुए हैं, आप अच्छे कामों में जुट जाइए, आपका देवत्व जागृत हो जाएगा और भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का झंडा स्वतः ही पूरे विश्व में बुलंद हो जाएगा। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय पैरार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एक वृंद सनवति कोटि अष्टलक्षति 50 सहस्र पंचविंशत्य उत्तर शततमे 1,96,08,53,125 सहस्राब्दे 81 उत्तर द्विसहस्रतमे विक्रम आब्दे द्विशतीतमे दयानंद आब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने शरदऋतौ अश्विनी मासे कृष्ण पक्षे पंचम्यां तिथौ कार्तिका नक्षत्रे रविवासरे शिव मुहूर्ते जम्बू भूरलोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे उत्तर प्रदेश प्रांते गौतम बुद्ध नगर जनपदे। अपने गोत्र का नाम, अपने दादाजी का नाम, अपने पिताजी का नाम, पुत्रो एवं स्वयं का नाम। अद्य सायकालीन बेलायाम सुख शांति समृद्धि हितात आत्म कल्याणात् रोग शोक निवारणात् च यज्ञ कर्म करना है भवंतम वर्णे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रः। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न अशुभ। ओम हिरण्यगर्भः समवत्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं
यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ य प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राज जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपादश्चतुष्पादः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन द्योरुग्र पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जोमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरहीनाम् ॐ सदो बन्धुर्यणिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसाना तृतीये धामन्यदेयनन्त ॐ अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोदस्मजोहुराणमेणो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरी स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रः भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वध्योरिव भूम्ना पृथिवीव वदिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना ध्याया ददे ॐ उद्बुद्ध्वस्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वनिष्ठा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेने दश वरदस्व चेद वरदया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे दन्नमः ॐ समिधाग्निं दुवसत गिर्तेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजोतन ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जोतन अग्ने जातवेदसे स्वाहा समिदङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि विरक्षोचायमिष्ठय स्वाहा इदमग्ने अङ्गिरसे दन्नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेदस्य वरदस्व चेद वरदया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे दन्नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेदस्य वरदस्व चेद वरदया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे दन्नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेदस्य वरदस्व चेद वरदया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय इदमग्ने जातवेदसे दन्नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेदस्य वरदस्व चेद वरदया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय इदमग्ने जातवेदसे दन्नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेदस्य वरदस्व चेद वरदया
चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समेधय दया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः जल का लोटा स्व ओम अनुमते नुमनस्व ओम सरस्वते नुमनस्व ओम देव सविता प्रशुभ यज्ञं प्रशुभ यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ओम अग्ने स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्मुष्यन्त्यवत्याजुषाणः सूर्यो वेदो स्वाहा ओम भूर्गणे प्राणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणाय इदं नमः ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय इदं नमः ओम भूर्भुवस्सुरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा ओम यं मेधां देवगणाः पितरस्योपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव स्वाहा ओम अग्ने सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् यो यो दस्मजोरानमेयो भूष्णान्ते नमे उक्तिं विधेमहे स्वाहा ओम ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवे सविता सजुरात्रे इंद्रवर्त्याजुषाणः अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणाय नमः ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वस्तिर्वादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमुनि वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा ओम या मेधां देवगणा पितरस्योपासते दया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव स्वाहा ओम अग्नये सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् यो यो दस्मजोराणमेणो भूयिष्ठान्ते नमे उक्तिं विधेमहे स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा ॐ ये त्रीणि सप्ताह पर्यन्ति विश्वा रूपाणि विवर्तः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे स्वाहा ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदुशुक्तस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा ॐ स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा यज्ञरूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे आश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं
लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहारी हो प्रेम रस में तृप्त हो कर वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे परम पूज्य प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव दे शनि मार्ग का पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो सत्य सनातन आर्य वैदिक हिंदू धर्म की जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो योगराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो बोलो युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जय हो वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे गौ माता की जय हो सब ऋषि ऋषिकाओं की जय हो वीर वीरांगनाओं की जय हो भारत माता की जय हो वंदे मातरम वंदे मातरम सदा सदा से हमारे ऋषि और महर्षियों ने ये योग की यज्ञ की विद्या में दी आजकल सारे दुनिया में एक चर्चा हो रही है और चर्चा इस तरह से है कि धर्म क्या है और धर्म की एक बड़ी लड़ाई भी है कहीं कहीं फिर लोग कहते हैं भाई धर्म को राजनीति से दूर रखो धर्म को शिक्षा से दूर रखो मैं यूँ कहता हूँ कि जो राजनीति जो शिक्षा धर्म से दूर हो जाती है वो प्राय नष्ट और भ्रष्ट होकर के दुनिया में केवल दुख फैलाने का काम करती है आज वही हाल हो रहा है हमारी राजनीति धर्म से दूर हो गई और हमारी शिक्षा धर्म से दूर हो गई इसलिए आज की शिक्षा और आज की राजनीति ही मात्र केवल दुख फैलाने का माध्यम बन चुकी है शिक्षा ने हमें बेरोजगारी दी और राजनीति ने हमें भ्रष्टाचार दिया जहाँ एक तरफ से हमारी शिक्षा गुलामी वाली रही वहीं राजनीति भी केवल शोषण और भ्रष्टाचार मचाने वाली बनी है नारे बहुत लगे आज़ादी के समय से ही महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात कही अर्थात वैदिक व्यवस्था की बात कही लेकिन आज़ादी के लगभग हम 7 दशक के बाद अर्थात 70 वर्ष के बाद भी वही भ्रष्टाचार वही लूट वही बेकारी देखते हैं और यदि इसका सब मूल देखा जाए तो केवल वही है धर्म यदि भारत के जनमानस ने धर्म को ठीक से समझा होता तो आज ना तो धर्म का मखौल उड़ाया जा रहा होता और ना लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे होते आज जिधर देखो धर्म के नाम पर मंदिर बांटे मस्जिद बांटे बांट दिया इस इंसान को जो हम चारों तरफ धर्म के नाम पर बंटते हुए देखते हैं इसलिए कहते हैं कि सब कुछ बांटा धरती बांटी सागर बांटे मत बांटो इंसान को धर्म जोड़ना सिखाता है धर्म मिलना सिखाता है इसलिए कहा गया है वेद में संगच्छध्वम संपदध्वम संभव मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे
संजानाना उपासते, जिस मार्ग पे कभी श्री कृष्ण चले, जिस मार्ग पे कभी राम चले। तो आइए, ये राम राज्य की स्थापना कैसे हो। हमारा ये सनातन स्वाभिमान का आंदोलन घर घर में राम की स्थापना चाहता है, और घर में ही नहीं बल्कि हर दिल में राम को बैठाना चाहता है। जब हमारे राम जैसे चित्र थे, हमारे लोगों के राम जैसे चरित्र थे, तो भाई भाई में झगड़े नहीं थे। आपने रामायण के प्रसंग को देखा है कि दो भाइयों के बीच में सिंहासन फुटबॉल बन गया, एक उधर से किक मारता है, एक उधर से मारता है, लेकिन उन्होंने राज सिंहासन को फुटबॉल बना दिया। जब हम दूसरी तरफ आज के भारत को देखते हैं कि भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है, लोग एक दूसरे के, एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टियों को खा जाना चाहती है, ऐसे ही एक भाई दूसरे भाई के अधिकारों को छीनना चाहता है। तो हम ऐसे समय में क्या करें? ऐसे समय में हमें पुनः राम को जगाना पड़ेगा, और जो राम अभी हमारे केवल वाणी पर हैं, उन्हें हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। उसी क्रम में ये हमारा पवित्र मंदिर प्रांगण है, और आज हम ऐसा बोल लीजिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अयोध्यापति और अवध के राजा राम, उनको कौन नहीं जानता। ऐसे ही हमारे भगवान राम जी, माता सीता जी और उनके भाई लक्ष्मण का ये एक तरह से मंदिर है, और इसमें वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि आज भी राम राज्य उसी रूप में हमें स्थापित करना। ये हमारा गांव, जब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़ के राम राम जी बोलते हैं, लेकिन जब हम राम को केवल वाणी पर ही देखते हैं, जीवन में नहीं देख पाते, तो एक तरह से दुख खेद होता है। इसीलिए हमारा आयोजन जो 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक नवरात्रों के पावन पर्व पर यहाँ प्रारंभ होगा। श्री राम कथा, मैं सभी से आह्वान करूँगा कि इस बार 3 अक्टूबर 2024 से हम श्री राम कथा का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ रख दें। सनातन संस्कृति के जो आधार हैं, जो सनातन संस्कृति के प्राण हैं, ऐसे प्रभु राम की कथा में आप सब उपस्थित होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। जो भी हमें दे रहा है वही सेविक देवी का ही एक प्रतिरूप है। हमने तो भगवान को भी माँ की तरह पूजा है। तो माता निर्माता भवती, हम जिस भी जाते हैं, काली पश्चिम बंगाल में वस्तुतः हम काली का दिग्दर्शन ज़्यादा पाते हैं। तो काली माँ की ये प्रतिमा है। हम सब के जीवन में यदि देवी के वास्तविक स्वरूप को हम पहचान पाएंगे, तो हमारे घरों में हमारी मातृशक्ति देवी का स्वरूप होती है, हमारी बहनें वो सब देवी का ही प्रतिरूप होती हैं। भारत मातृशक्ति प्रधान देश है, इसलिए हमने तो इस भारत को ही माँ कहा है। तो ये भारत माता ही हमारे लिए समग्र है, और यदि हम इसी को आधार बना करके, चाहे दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, ये सब एक ही रूप है, इसमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि जो शक्ति का प्रतिरूप है वो दुर्गा है, और जो ज्ञान का प्रतिरूप है वो सरस्वती है, और जो धन का प्रतिरूप है वो लक्ष्मी है। तो आइए हमारे जीवन में ये तीनों देव और ये गुण स्थापित हों। हम शरीर से शक्तिमान हो, जान से बुद्धिमान हो, और धन से हम लक्ष्मीपति हों। तो आइए हम अपनी तीनों देवियों को, विरासत को अपनी सजोएंगे। आज जब हम देखते हैं कि लक्ष्मी को तो अमेरिका वाले ले गए, धन को लेकर के चले गए, ज्ञान को लेकर के चले गए, पुनः इन देवियों के सृजन की आवश्यकता पड़ेगी। वस्तुतः ये तीनों देवी व्यक्ति के ही अंदर प्रतिष्ठित होती हैं। तो जब व्यक्ति अपनी सर्वांगीण विकास करता है, तो तीनों देव और ये तीनों देवियाँ उसके अंदर ही प्रकट होना शुरू कर देती हैं। हमारा जीवन ही देव बन जाए। बड़ा एक मंदिर है, इसमें शनिदेव जी की मूर्ति स्थापित की हुई है। तो शनिदेव जी के विषय में और हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताइए। देखिए, वैसे तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा सारा ही जो अस्तित्व है, इसको देव का रूप माना गया है। पंचदेव, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश से सारा ब्रह्मांड बनता है। अनादिकाल से लेकर के आज तक कितने महापुरुष हुए हैं, और उन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। तो ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूँ कि आदिकाल में कोई शनि के नाम के राजा रहे और उनके कार्य बड़े विशाल रहे हों, तो उन्हीं का ही ये एक तरह से प्रतिरूप है। इसमें कुछ विसंगतियाँ हो सकती हैं, एक डर हो सकता है, एक भय हो सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता। शनि से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे देव हैं, और शनि से किसी को खतरा नहीं है। दोस्त तो हमारे अंदर होते हैं। इसलिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार सब दिन शुभ हैं, और सभी देव शुभ हैं। लेकिन जब हमारे कर्म खराब होते हैं, तो देव ही क्या,
परमात्मा भी उसके ऊपर प्रकोप ढाता है। तो हम सभी देवी देवताओं को समान रूप से पूजें और उनकी जो शक्तियाँ हैं उसे प्राप्त करें। इससे भय खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति का बड़ा विनाश तब होता है कि जब हम दिनों को अशुभ मान के और शुभ को किसी विशेष दिन के लिए टालते रहते हैं। इसलिए आपको चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, शनिवार हो, जब शुभ आपके दिमाग में आए तब कर लीजिए। अशुभ को करने से पहले सोचिए। तो मैंने कोई बहुत शास्त्र पढ़े, लेकिन किसी भी शास्त्र में मैंने ये नहीं पढ़ा कि शनिवार में कोई दोष होता है। इसलिए ये दोष बताना हमारी संस्कृति का गुण नहीं है। हमारे लिए तो साल के 365 दिन शुभ हैं। हर दिन हमने उत्सव मनाए हैं, हर ऋतु में हम उत्सव मनाते हैं। इसलिए हमारे देव कभी सोते नहीं हैं, वो देव तो हमेशा जागते रहते हैं। अरे वो भी संस्कृति, कोई संस्कृति होगी जहाँ के देव सो जाएं। इसलिए हमारे देव कभी सोते नहीं हैं, हमेशा जागते रहते हैं। देव उनके सो जाते हैं जो खुद सोए हुए हैं बुराइयों में, नशे में, व्यभिचार में, भ्रष्टाचार में। उनके देव सो जाते हैं। अपने देवों को जो जागे हुए हैं, आप अच्छे कामों में जुट जाइए, आपका देवत्व जागृत हो जाएगा और भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का झंडा स्वतः ही पूरे विश्व में बुलंद हो जाएगा। धन्यवाद जी। 3 अक्टूबर से यहाँ एक बहुत बड़ा यानी सत्संग का कार्यक्रम होने वाला है, बहुत बड़ा यहाँ पंडाल लगने वाला है, दूर दूर से लोग आएंगे। तो हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि साध्वी जो यहाँ कथा का प्रवचन करेंगी उनके विषय में बताइए, वो कहाँ से हैं और क्या क्या तैयारियाँ हैं। हाँ, बहन श्रीमती सविता शास्त्री जो मथुरा वृंदावन से आती हैं और देश भर में उनकी जिनकी बड़ी ख्याति है। हाँ हाँ। और श्री राम की कथाएं उन्होंने सैकड़ों की हैं। हाँ। तो ऐसे प्रभु श्री राम का गुणगान करने के लिए जी और इस गांव को राम में बनाने के लिए नवरात्रों के पावन पर्व पर 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक किसानों का गांव है। तो हमारे सभी माताएं बहनें, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी भाई बहन इस कथा में आकर के कथा को सुनेंगे। और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ प्रतिदिन योगाभ्यास चलने वाला है, जिसको मैं खुद और हमारे सभी युवा उसमें भाग लेंगे। ये गौरव है हमारे भाई गौरव शर्मा जी, जो कि बहुत ही योग और यज्ञ प्रेमी हैं। पतंजलि योग पीठ से आप भी ट्रेंड हैं योग के माध्यम से। तो योग हमारे लिए जीवन में बहुत ज़रूरी है। जो आज हमारा युवा नशे में जा रहा है, जब हम युवाओं को नशे में जाता देखते हैं तो हमारे दिल को बहुत दर्द होता है। तो योग यदि करेंगे, करो योग, रहो निरोग, तो बीमारियों से भी बचेंगे, बुराइयों से भी बचेंगे। तो सुबह 5 से 7 और उसके बाद में दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक श्री राम कथा का श्रवण होगा। और 3 तारीख को सुबह 9 बजे से एक दिव्य भव्य कलश यात्रा का भी गांव में बहुत ही उत्साह के साथ आयोजन होने जा रहा है। और 11 अक्टूबर को यहाँ 151 कुंडीय यज्ञ, ये सारा प्रांगण आपको यज्ञ में दिखाई देगा। व्यवस्था यही है कि हम पूरे में यज्ञ में, हमारी यज्ञशाला में अभी हमने यज्ञ किया है और प्रथम बार गांव में ऐसा होने वाला है। श्री राम कथा का प्रथम आयोजन है और इसी अवसर पर 151 कुंडीय भी गांव में पहली बार हो रहा है। तो हमारा हर व्यक्ति का जीवन योग में बन जाए, यज्ञ में बन जाए, राम में बन जाए और वो सनातन वैदिक संस्कृति का संवाहक बन जाए, ये कार्यक्रम हमारा है। गौरव जी, आप युव हैं, योगा हैं, करते हैं, तो थोड़ा जो आज की यूथ जनरेशन है उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। जो आज हमारे बाबा रामदेव जी ने महर्षि पतंजलि जी के योग को आगे बढ़ाया है, उसके विषय में जो योग करते हैं, योग से शरीर भी स्वस्थ रहता है, दिमाग भी स्वस्थ रहता है, पूरे दिन तंदुरुस्ती बनी रहती है। योग एक जीवन का, कहने का मतलब है जीवन का जो सार है वो योग में है। योग से सारे काम हल हो जाते हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ना रोग रहता है शरीर में, ना कोई समस्याएं आती हैं जीवन में। भाई साहब, आप गांव के निवासी हैं, अपने विषय में थोड़ा सा बताइए और दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो बड़े बड़ी दूर से लोग यहाँ आएंगे श्री राम कथा में। मूल गांव छासा है जी, और मैं किसान का एक बेटा हूँ और साथ में एक छोटे से स्कूल में जॉब करता हूँ, उसके साथ मैं खेती देखता हूँ। और गांव के सभी लोगों का ये एक जोश का एक रोमांच भरा हुआ है, गांव के लोगों में जोश है कि हम इस बार पहली दफ़ा जो श्री राम का आयोजन करने जा रहे हैं, राम कथा करने जा रहे हैं,
उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि 151 कलश एक बार उठाए जाएं अब से पहले। तो ये सबसे बड़ा गांव का सहयोग है जिसके लिए पूरा गांव तत्पर है और हमें उम्मीद है कि सारा काम ये पूर्ण रूप से अच्छी तरह से सफल होगा। भारतीय संस्कृति का इतिहास बड़े रोमांच से भरा हुआ है, जहाँ एक तरफ क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म को निभाता है, लेकिन जब क्षत्रिय अपने धर्म को भूल जाता है तो ब्राह्मण को भी क्षत्रिय बनना पड़ जाता है। तो ब्राह्मण अपने क्षत्रिय धर्म को कैसे निभाता है उसका साक्षात उदाहरण यदि कोई है तो वो रामायण के हमारे महर्षि परशुराम जी महाराज हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वैदिक सनातन संस्कृति के 4 आयाम हैं। व्यक्ति जब ज्ञान से कोई कार्य करता है तो वो ब्राह्मण होता है, जब अपनी भुजाओं से अपने क्षत्रिय धर्म से कोई दुनिया में धर्म की स्थापना करता है तो वो क्षत्रिय कहलाता है, और जब अपने वैश्य धर्म अर्थात धन से सृजन करता है, वैभव को बढ़ाता है, तो वो वैश्य अर्थात बनिया कहलाता है। जो कुछ ना कर सके तो अपने पैरों से, अपने हाथों से जो सेवा कर रहा है उसे शूद्रवत सेवा करने का भाव, ये शूद्र है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये हमारी संस्कृति के 4 आधार हैं। इनके बिना इस समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे परशुराम जी महाराज ये ब्राह्मण धर्म के भी संवाहक हैं, क्षत्रिय धर्म के भी संवाहक हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यदि किसी एक व्यक्ति में आपको देखने हो तो ऐसे हमारे परशुराम जी महाराज की प्रतिमा यहाँ घड़ी गई है, बनाई गई है। हमें इनको वास्तविक स्वरूप में पहचानना चाहिए। और ये राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं।